जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को तो इस मामले में राहत मिली ही है, लेकिन हिंदू पक्ष को भी बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए संभल कोर्ट को तब तक अगला कदम न उठाने को कहा है जब तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई न हो जाए। वहीं हिंदू पक्ष को इस आदेश से राहत मिली है कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाने की मांग ये कहकर खारिज कर दी कि उसे सीलबंद और गोपनीय रखा जाएगा। संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी लोकल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट गई थी और सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रही थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होने के 3 दिन के अंदर सुनवाई के लिए लिस्ट कर ली जाए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संभल की अदालत में मामले की सुनवाई अब 8 जनवरी के लिए टल गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे भरोसा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ट्रायल कोर्ट इस केस में कोई कदम नहीं उठाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील हुफैजा अहमदी ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाने की मांग की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि रिपोर्ट दाखिल होने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि उन्होंने आदेश दिया था कि कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सील दाखिल होगी और उसे खोला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मुस्लिम पक्ष की विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी का भी निपटारा नहीं किया है और इसे अपने पास लंबित रखा है। कोर्ट ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में केस को लिस्ट करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों के मुताबिक केस की सुनवाई तो अब हाईकोर्ट में ही होगी, लेकिन एसएलपी को अपने पास लंबित रखकर सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख पर केस में अब तक क्या हुआ जैसी जानकारी को हासिल कर सकता है। संभव है कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पास लंबित मामले का निपटारा कर दे। आपको बता दें कि संभल कोर्ट ने यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया था। संभल के डीएम एसपी ने उसी रात पहला सर्वे भी करवा दिया था। उस रात बवाल हुआ, लेकिन मामला किसी तरह निपट गया। फिर उपचुनाव के नतीजों के ठीक अगले दिन यानी 24 नवंबर की सुबह दूसरी बार सर्वे के दौरान बड़े पैमाने पर मुस्लिम सड़कों पर उतरे, जिस दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने संभल हिंसा की मजिस्ट्रेटी जांच के बाद न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।